So hello everyone, welcome back to the day 9 of Pure Advanced Organic Chemistry. सर ये आपने क्या लिखा है? सर हमने तो ये पढ़ा है पीओएसी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। बेटा ये प्योर एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। खैर, ये फालतू सा जोक साइड रखते हैं एंड लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद एचबीआर। सर ये क्या पूछ रहे हो बेटा? देख, मैं क्या पूछ रहा हूँ, एचबीआर ऐसा होता है। हाँ सर, ये इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर पड़ेगा और ये OH2 प्लस बन जाएगा। हाँ सर, फिर ये जैसे ही OH2 प्लस बनेगा ये निकल के कार्बोकेटायन बना सकते हैं। हाँ सर, तो आपको क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो मतलब आप बोल रहे हो कि सर कि मतलब इसको प्रोटोनेट करा के निकालोगे? हाँ, प्लस यहाँ बनेगा। हाँ बेटा, वही बोल रहा हूँ मैं। तो मतलब हर जगह प्लस बना के चेक कर लो, ये निकलेगा यहाँ प्लस, ये निकलेगा यहाँ प्लस, ये निकलेगा यहाँ प्लस और ये निकलेगा तो यहाँ प्लस। अच्छा सर, हमें एक चीज पता है कि जो आर वाला है दैट इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कौन सा? आपका आर है। सबसे पहले आर आ जाएगा, आर के बाद आएगा पी। यस सर, पी। सर पी के बाद क्यू, तीन तीन बेंजीन। यस, क्यू। क्यू के बाद आएगा एस, फिर आएगा टी। सर जो एस है उसमें 9 अल्फा एच है और 3 CH3 का प्लस आई है। इट इज मोर स्टेबल देन रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ देख लो Br2Fe। पहली बात सर, रिएक्शन इस वाली रिंग पे होगी और इस वाली रिंग का जो ऑर्थो है और पैरा है और एक ऑर्थो है, ये वाला ऑर्थो हाईली हिंडर्ड है, ये वाला पैरा भी काइंड ऑफ हिंडर्ड है और उसमें माइनस आई कहीं ना कहीं ज्यादा लग रहा है इसका। ये दूर है और ये लेस हिंडर्ड है, तो यहाँ पे आप Br चिपका दो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दो बेटा? Br यहाँ पे चिपका दो, आपका भी भला मेरा भी भला सबका भला, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद सर, दिस इज पाइरूल एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के ऊपर CH Cl3 अल्कोहलिक एल्कोहल। ये कार्बन अमाइन रिएक्शन तो होगी नहीं क्योंकि वो प्राइमरी अमाइन देती है, ये सेकेंडरी अमाइन। क्या हो सकता है ये? दिस इज योर व्हाट? रीमैटिमन रिएक्शन। रीमैटिमन रिएक्शन। अच्छा, इसका माइनर प्रोडक्ट क्या आता है? सर माइनर प्रोडक्ट तो यही आता है कि ऐसा और यहाँ पे CH। ये माइनर है। ये कैसा प्रोडक्ट है बेटा? ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अच्छा सर, मेजर कैसे बनता है फिर? मेजर क्या होता है फिर, वो हमको समझा दो एक बार। देख बेटा, ये मैंने लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो जनरेशन, ये जो CH Cl3 और अल्कोहलिक KOH है, मुझे क्या जनरेट करके देगा? ये आपको कार्बीन देगा, CCl2। अच्छा, क्या मैं कार्बीन को एक ट्रिपलेट कार्बीन बना के कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? यहाँ डॉट, ये एक ट्रिपलेट कार्बीन है, यहाँ डॉट। तो ये वाली रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, कुछ डॉट डॉट और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। हाँ सर, क्या कुछ ऐसा बनेगा? मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। NH, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे CL। कुछ ऐसा बन जाएगा क्या? क्या कुछ ऐसा बन जाएगा? यस सर। अच्छा, अब देख, बेस है, बेस इस H को लेगा, बेस। हाँ सर, इस N के ऊपर माइनस। हाँ सर, अब देख, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दी, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दी, ये रिंग यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आ गया। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? हाँ सर, ये 6 मेंबर रिंग बन गई। ध्यान से देख, 1 2 3 4, ये वाली बॉन्ड टूट गई, 5 6, 6 मेंबर रिंग बन गई ये। यस सर, ये 6 मेंबर रिंग आपने बना दी। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, N 1 2 3 4 3 4 3 4। देखो देखो, हाँ ऐसा 1 2 3 4 5 6 पे माइनस है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब क्या हो सकता है सर? अब कुछ ऐसा हो सकता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, एक Cl को लाभ। तो जो आपका A है, A आपका कुछ ऐसे बनेगा, दिस इज योर फ्लोरिनेटेड pyridine। अच्छा सर, अब इसके सामने Br डाला है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब Br डाला है तो क्या होगा बेटा? देख, ये Br पे अटैक करेगा, ये कैटालिटिक अमाउंट में दिया है ना, इससे क्या होता है ना, आप इस पे Br पे जैसे ही अटैक कराओगे, आपको जो Q है वो कुछ ऐसा देखेगा, N इस पे Cl और ये Br इसमें जुड़ा है यहाँ पे प्लस। ये जो, इट इज अ सोर्स ऑफ Br प्लस, ये Br का सोर्स है। कैसे सर? बेंजीन इस Br पे अटैक करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज हटाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखो, एक तो आपका बन जाएगा PH Br और B आपका यही रहेगा पिरिडीन वाला, है ना, और उस पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ये स्लाइड बेस उसे हटा देगा। ठीक है। अच्छा, PH Br बनेगा आपका और B आपका वही है,
पिरिडीन वाला पार्ट। तो और ये हिंट क्या है कि जो ये पी से क्यू है इसको हम न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस बोलते हैं। हमने इस न्यूक्लियोफाइल को एज अ कैटालिस्ट यूज किया, इसने बीआर पे अटैक करके एक अच्छा सोर्स बनाया बीआर प्लस का, और उसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा, और पहली रिएक्शन ये बहुत अच्छी है, ये आपको समझ में आई होप। आगे देखते हैं। वाओ, ये बहुत अच्छा पार्ट है। देखो, एक काम करो, डी रहने देते हैं, या डी में मतलब डी में कुछ नहीं होगा, डी चलो डी के साथ ही खेलते हैं। ठीक है, क्या होगा सर, ये B2D6 है। यस, अब एक होता था डाइबोरिन B2H6, ये B2D6। अच्छा, इससे हमें क्या मिलेगा सर, इससे हमें BD3 मिलेगा। ओके, BD3 मिला। BD3 क्या होगा सर, इसे हम BD2 और D ऐसे लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बना के कहीं ना कहीं ऐसे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, एक जगह BD2, एक जगह D। अच्छा सर, सर अब यहाँ पे एक और अल्कीन है, ये वाली अल्कीन है, ये वाली अल्कीन है, ये वाली अल्कीन है, किसको चूज करें सर, वो आप देख लो। मैंने बोला मैं इस वाली अल्कीन को चूज कर रहा हूँ, मैं इस वाली अल्कीन को चूज कर रहा हूँ, क्यों, खुद देखना क्या होगा इससे। तो मैंने इस वाली अल्कीन को चूज किया, इसको मैंने ऐसे अलग लिखा, है ना। तो ऐसा समझो कि ये यहाँ आई अल्कीन, ये डी यहाँ है, और ये बी ऐसे। अब देखो क्या बनेगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। ओके, सी, यहाँ पे बी जुड़ा था, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यही था क्या। यस, यही था क्या बेटा। हाँ सर, यही था। अब एक चीज देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, पाँच, एक सेकंड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और एक पाँच में। अच्छा, तो जब तुमने ऐसे किया तब पांच की रिंग बन रही है, एक साइड पांच, एक साइड सात। अच्छा सर, अगर मैं इस डी को यहाँ ऊपर जोड़ता और फिर यहाँ से इस डी पे अटैक करता, तो क्या बनता मेरा, तो आपका कुछ ऐसे बनता। ऐसा, रुको एक सेकंड, ये यहाँ से बी कनेक्टेड होता इस पे, ये यहाँ डी, यहाँ डी, और यहाँ डी। हाँ सर, ये ज्यादा स्टेबल है, ये सात मेंबर है, ये पांच मेंबर है, जबकि ये दोनों छह छह मेंबर हैं। तो जो हमारा पहला वाला था हम इसे नहीं लेंगे, पहला वाला हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये वाला ज्यादा क्या है, स्टेबल है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट भी दिया कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है और बाईसाइक्लिक है। यस। अच्छा, इसमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर हर जगह एच होता, जहां जहां डी है डी की जगह एच होता, तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइन बाईसाइक्लोबोरेन, नाइन बाईसाइक्लोबोरेन। ठीक है, नाइन बाईसाइक्लोबोरेन। क्लियर। यस सर। अब देखो, आप क्या करोगे इस पे, नाइन बीबीएन बोलते हैं इसको। ठीक है, आई मतलब मुझे उतना अच्छे से फुल फॉर्म याद नहीं है, पर नाइन बीबीएन। ठीक है, अब देखो, इट इज अ सोर्स ऑफ डी, इट इज अ सोर्स ऑफ डी माइनस। तो क्या होगा सर, ये दिया है आपको, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। आपने ये लिया था, यहाँ पे आपका डी लग जाएगा, और फिर डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट लग जाएगा, जिसकी दो छह की रिंग है कुछ ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे डी लग जाएगा। फिर जैसे ही ये सब आएगा, तो मैकेनिज्म पूरी नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ऑब्वियसली बात है, ऐसी नहीं होती इसकी मैकेनिज्म। आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ एच। ठीक है, और इसको आप कुछ ऐसे दिखा सकते हो, डी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे डी। ठीक है, और आपके कायरल सेंटर आप देख सकते हो इसमें, ये वाला सेंटर आपका कायरल है ना। अगर यहाँ पे आप एच लेते, B2H6 लेते, तब आपका कायरल सेंटर नहीं बनता, आपके एक ही प्रोडक्ट बनता, पर यहाँ पे आपके दो बन सकते हैं, एक एस एक आर। अच्छा, अब यहाँ देखो, देखो, दिस इज योर, बेटा ये आई गेस Cr2BH होता है ना। दिस इज योर डाई CMIL BH, है ना, डाई CMIL बोरिन, डाई CMIL बोरिन। अच्छा, ये क्या है, ये सोर्स ऑफ 1H माइनस, सोर्स ऑफ 1H। तो क्या होगा, जनरली यही होता है, ये यहाँ आ जाएगा, एच को यहाँ जोड़ दो और इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे जोड़ दो। अच्छा, उसके बाद ये क्या है सर, दिस रिएक्शन इज हाइड्रोबोरेशन, दिस इज हाइड्रोबोरेशन, एंड दिस इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में हम कोई न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप लाते थे, यहाँ हम एक पॉजिटिव ग्रुप लाएंगे। कैसा पॉजिटिव है सर,
ये देखो, ये भी यहाँ अटैक और यहाँ पे माइनस, ऐसा करके ग्रुप है कुछ। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी आर। क्लियर। यहाँ भी सेम है, ये B2H6 है, ये H माइनस का सोर्स है, ऐसा सोचा करो यहाँ, और फिर यहाँ से NH2 और OSO3H माइनस बाहर। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये क्या है, ये क्या है सर, सल्फोनेशन। और जो पाइरोल है हम सबको पता है उसका अल्फा पोजीशन इज मोर एक्टिव, तो यहाँ पे आपका SO3H लग जाएगा। यहाँ पे आपका SO3H क्या हो जाएगा बेटा, लग जाएगा, है ना। ये अल्फा पोजीशन होती है, ये अल्फा पोजीशन होती है, ये बीटा पोजीशन होती है, बीटा पोजीशन। नीट में भी सवाल आया था एक बार कि अगर 1 2 3 4 5 है तो कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा एक्टिव होगी जहां से इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हो सकता है। 2 एंड 5 आंसर दिया गया था, आई गेस नीट 2016 का क्वेश्चन था वो। यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, कैटायन बनाना है पहले तो। सर ऑब्वियस सी बात है, ये इसको निकालेगा N2+ बना के, और प्लस यहाँ पे आएगा वही आपका, यहाँ पे कैटायन है, पहला कैटायन वही है आपका PH OH, ये आपका पहला कैटायन। उसके बाद रीअरेंजमेंट कराना है इसका, रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हम यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट प्रेफर करेंगे, क्योंकि वही है बस हमारे पास अवेलेबल, तो वही है। तो सर उससे कुछ OH, और सर इस पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब स्लाइट बेस डाला है, स्लाइट बेस डाला है मतलब उसी का कोई होगा तो ये हटाएगा वो स्लाइट बेस, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर देगा। तो आपका आंसर कुछ, एक सेकेंड, कुछ ऐसा आएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वहां पे आपका कायरल सेंटर भी बन रहा है। अच्छा, ये क्या है, ये भी सेम है, दिस इज ऑल्सो सेम, दिस इज ऑल्सो व्हाट, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, ये H ले लेगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका। अच्छा, ये क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। सर इसमें इतना तो मेरा बन जाएगा, देखो पहले क्या होगा, NCC बनता है, देखो मेरी बात सुनो ना, पहले आपका NCC बनेगा Hg का। हाँ सर, अगर NCC डैश में बना है तो OH अटैक करेगा डार्क से, जहां से NCC ज्यादा स्टेबल है, तो OH आपका डार्क में आ जाएगा और ये आपका डैश में रहेगा। इसके बाद यहाँ से क्या आता है सर, NaBH4 आपका H+ या मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन, बहुत ध्यान सुनना, जो ये है ना, ये चीजें हैं जो, तो NaBH4 से H+ आता है। अब वो कैसे आता है, मैकेनिज्म में सीखेंगे आगे जाके, पर यहाँ पे क्या आएगा D+। ये SN1 स्टेप होता है लास्ट में, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये डार्क है, OH डार्क है, तो जो डैश में है मेरा D डैश में होगा। ठीक है, और ये मिथाइल डैश में हो जाएगा, तो ऐसा ही है। और अगर OH डैश में है तो D डार्क में होगा। चलो, यहाँ देखो, इसका बताओ। सर इसका तो आप सीधी सीधी देख सकते हो, बेंजीन को डिस्टर्ब मत करो, मतलब अटैक ऐसे मत कराओ कि पहले ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ फिर यहाँ से अटैक, ऐसे मत कराओ, बेंजीन डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बेंजीन डिस्टर्ब करोगे तो नुकसान होगा ना, ऑब्वियसली बात है, नुकसान होगा। तो सर इसको जनरली यहाँ पे और यहाँ से अटैक कर दो, और यही रीजन है कि जो हमारा इंडोल है उसकी यही पोजीशन क्यों ज्यादा रिएक्टिव होती है। जो बीटा पोजीशन है वो ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है इंडोल में, बिकॉज द रीजन इज, अगर अल्फा से अटैक कराना है तो पूरी रिंग में रेजोनेंस करा के लाना पड़ेगा, जो बेंजीन के, उसको सेक्सटेट बोलते हैं, बेंजीन की सेक्सटेट, तीन जो छह इसके पाई ऑर्बिटल है ना एक साथ, मतलब पैरेलल कॉन्जुगेटेड, दे आर द सेक्सटेट ऑफ बेंजीन। उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको डिस्टर्ब करोगे तो आपकी जो रेजोनेंस एनर्जी कम होती है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है कंपाउंड की, है ना। और आपने क्लैर रूल भी देखा होगा, क्लैर रूल, अगर एक रिंग मतलब एक क्लैर, वन बेंजीन रिंग इज वन क्लैर रिंग, अगर एक क्लैर रिंग को आप खराब करोगे तो आपका स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है। अच्छा, ये आपका आंसर। यहाँ देखो, यहाँ क्या करोगे सर, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो यहाँ पे आप क्या बना दोगे, यहाँ पे आप बना दोगे MgBr। हाँ सर, डेल माइनस के साथ, सर HCHO अटैक, एंड देन H+ हम मान लेते हैं खुद से ही, क्या आएगा बताओ, OH, फिर HCl है, HCl में क्या होता है बताओ। सर HCl में कुछ नहीं होता, यहाँ पे Cl लग जाएगा, फिर जिंक HCl, सर वो दो इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ लात मारेगा, यहाँ पे माइनस बनेगा, वो माइनस H+ देगा, तो बी क्या आया आपका, सर बी हमारा ये आया, ये। अच्छा बेटा बताओ, इसका कोई नाम होता है क्या। हाँ सर, ये मेसेटिलीन है, ये क्या है बेटा, मेसेटिलीन। और इसकी डी कितनी है, 4, सेम एज बेंजीन। यहाँ देखो, अरे सर वाओ, सिर्फ O3 के साथ रिएक्शन करानी है तो मोनो ओजोनॉइड हमें बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, मोनो ओजोनॉइड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो आपने सिखाया है सर कि पहले हम कुछ ऐसा स्केलेटन बना देंगे, फिर हम इस पे सब्स्टिट्यूशन खेलेंगे।
क्या खेलेंगे इस पे? सब्स्टिट्यूशन खेलेंगे। सर कैसे, वो दिखा दो एक बार। अरे कैसे हैपनिंग, वापस क्यों नहीं आ रहा वो? अरे हद होती है, अंडू नहीं हो रहा कुछ भी, देखो खराब हो गया। छोड़ो, पीछे का तो नहीं हो रहा पर अंडू। अबे यार, ये देखो ये खराब, ये क्यों खराब हो रहा है? हद होती है भाई। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, मैसेटिन। बेटा पता नहीं क्या दिक्कत है इनकी, मैसेटिलीन एंड 4D। ठीक है, एक और बना देता हूँ ये आपके लिए। अब देख, एक बार क्या करो, मिथाइल मिथाइल लगाओ। एक बार मिथाइल इथाइल, एक सेकंड, और मिथाइल इथाइल, और एक बार सिर्फ, और एक बार डिफरेंट करो, मिथाइल मिथाइल। ठीक है, अच्छा। ये कायरल, ये कायरल, कायरल कायरल, एवरी सेंटर इज कायरल, यस सर। सर पहले के दो में प्लेन ऑफ सिमेट्री एक फॉर्म में आ जाएगी, इसके तीन बनेंगे, इसके तीन बनेंगे, इसके चार बनेंगे सर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं भी नहीं आ रही, इसके टोटल 10 प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे देखो, बहुत ही सुंदर सवाल है। सर ऐसे ये क्या सवाल है, इसमें तो कुछ बता ही नहीं रखा, बता रखा है, देख लिया। ए एंड बी आपके आइसोमरिक अल्काइंस हैं, ठीक है, और वो दोनों कायरल हैं। एक आपका अ, इसके साथ टॉलेंस के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, एक व्हाइट पीपीटी नहीं दे रहा। सर जो ये व्हाइट पीपीटी दे रहा है, ये टर्मिनल अल्काइन होगी। हाँ सर, क्योंकि टर्मिनल अल्काइन एसिडिक नेचर शो करती है, ये टर्मिनल अल्काइन होगी, और टॉलेंस के साथ व्हाइट पीपीटी दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है एसिड बेस हो रहा है वहां पर। और ये आपका पीपीटी नहीं दे रही, तो इट इज नॉन टर्मिनल अल्काइन। अच्छा, 8 कार्बन है, एक काम करो, मुझे क्या चाहिए, कायरल चाहिए, तो मैं 7 कार्बन की ओर सोचूंगा। अच्छा, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या? सी एक आयरल है सर, सी का है, सी ये है। मतलब जब इन अल्काइंस का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, तो हमको एक अल्केन मिलेगा सी, जो कि एक आयरल है। अरे सर, इसका मतलब ऐसा ढूंढो कि दो मतलब एक कार्बन के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम हो। तो अगर मैं 7 कार्बन की पेरेंट चेन मानूं ऐसे करके, एक दो तीन, और फिर चार, और एक दो तीन, और यहाँ पे लगा दूं ये वाला अल्केन ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्या? यस। अच्छा, अगर मैं एक अल्कीन इस पे ऐसे बना दूं, हाँ सर, और एक अल्कीन कुछ ऐसे बना दूं, हाँ सर, ये दोनों अल्कीन ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ये दोनों अल्कीन ऑप्टिकली एक्टिव है। मैंने कैसे सोचा, मैंने बोला मुझे एक ऐसा पेरेंट चेन चाहिए होगा जिसमें मैं दो अल्काइन बना सकता हूँ, और जो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो उसके लिए क्या होना चाहिए था, एक का एक साइड आपके मिनिमम 4 कार्बन ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि एक तो इस पे बन जाए टर्मिनल, और एक तो इस पे बन जाए बीच वाला। अच्छा, तो उसके लिए तो सर 3 ही कार्बन चाहिए बस। मैंने बोला बेटा एक और चीज देखना, एक और एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए जिसपे ऐसा कायरल सेंटर बन सके। अच्छा, मैंने ऐसा सोचा, तो सर आपने इतना पार्ट तो ऐसे फिक्स कर लिया। अच्छा, उसके बाद क्या सोचा आपने? मैंने सोचा हाइड्रोजनेशन होना है, तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट सेम होना चाहिए, तो मैंने इसीलिए ऐसा सिमेट्रिक सिस्टम बनाया आपके लिए। तो ए कौन सा है, बी कौन सा है? सर ऑब्वियसली बात है, जो ये वाला है ये ए है, बिकॉज इट इज टर्मिनल अल्काइन एंड इट इज बी। ओके, फिर इनका जो सी बनेगा, सी कैसे बनाओगे, ये देखो, दिस इज सी, हाइड्रोजनेशन कर दी, दिस इज सी। अच्छा, अब डी बताना है आपको, डी। सर ए, जो ए है, इसकी जब कुछ रोग रिएक्शन कराओगे, तो जो डी बनेगा आपका, डी आपका कुछ ऐसा होगा। एक सेकंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ई भी बन जाएगा ना फिर, डी आपका ये होगा। अच्छा, सर बी से भी, जो बी आपका है, उससे क्या हो सकता है, एक अल्कीन यहाँ पे एक कीटोन यहाँ पे आ सकता है, और एक यहाँ पे आ सकता है। हाँ सर, है ना, यहाँ पे आ सकता है। जो यहाँ वाला होगा वो मेजर होगा, क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे एनसीसी बनता है, उसको खोलना भी तो है, वही डेल्टस की स्टेबिलिटी से खोलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल। तो एक आपका ई ये बन जाएगा, है ना, दिस इज योर ई एंड दैट वाज योर डी। आई होप आपको इस समझ में आया। तो अच्छा, यहाँ देखो सर, यहाँ कोई हिंट है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन है। हिंट ये है कि एक्स बॉम्बिकॉल है। सर क्या होता है बॉम्बिकॉल? बेटा मुझे भी नहीं पता बॉम्बिकॉल क्या होता है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, कैसे पहचानोगे? देखो ऐसे केस में क्या करो, डीयू देखो इसकी, डीयू देखो, एक बात बताओ, 16 कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? सर 34 हाइड्रोजन चाहिए। हैं कितने? 30।
तो डी यू कितनी हो जाएगी सर, 2 डी यू है। अच्छा, 2 डी यू। ओके, 2 डी यू के बाद तुम H2PT कर पा रहे हो इसमें। 2 डी यू के बाद तुम H2PT कर रहे हो, तुम असाइलेशन कर पा रहे हो और एस्टर बन रहा है तुम्हारा। मतलब अ, आप क्या कर रहे हो कि H2PT से इसमें एक ओ भी है देखो, और ये ओ मतलब जो एक्स है, एक्स की डायरेक्ट असाइलेशन भी हो रही है। मतलब जो ये वाला ओ है, इट इज फॉर ओ एच ग्रुप। ये वाला ओ किसका है, ओ एच ग्रुप का है। अच्छा, मतलब सर यहाँ पे कीटोन की संभावना नहीं है। हाँ, कीटोन की संभावना नहीं है। फिर ये वाला H2PT किसके लिए दिया होगा, क्या पता अल्कीन हो। क्योंकि देखो इस वाले O का अल्कोहल तो कंफर्म हो गया ना। कैसे, क्योंकि X अगर डायरेक्ट असाइलेशन दे पा रहा है एक ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ, तो ऑब्वियसली बात है OH होगा। और कोई तो इसके साथ पिरिमिडीन के साथ ये असाइलेशन देता नहीं है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। हाँ सर, इससे एक एस्टर बन रहा है, जिसकी ओजोन लेसिस करा के ये बन रहा है। अरे सर, इसका मतलब अल्कीन प्रेजेंट है, और 2 डी यू है तो 2 अल्कीन इसमें प्रेजेंट है। तो अब इसका स्ट्रक्चर पता लगा लेते हैं। देखो ब्यूटेनोइक एसिड क्या होता है, 1 2 3 4, दिस इज योर ब्यूटेनोइक एसिड, दिस इज योर, एक सेकंड, ऑक्जेलिक एसिड, और 10 एसिटॉक्सी डेकेनोइक एसिड। अच्छा सर, कैसे बनाओगे सर, देखो सी, सी ऐसे करके 8, मतलब देखो एक कार्बन CH3 CH2, 8 CH2 ले लेता हूं मैं, तो 8 9, और 10th पोजीशन पे क्या है, एस्टिक एसिड। मतलब एस्टिक एसिड यहाँ है ना, ऑब्वियसली बात है पहली पोजीशन पे होगा। और 10th पे है आपका 10 एसिटॉक्सी। 10 एसिटॉक्सी क्या होता है, एसिड ऑक्सी ग्रुप। 8 9 10 पे O CO CH3, दिस इज योर एसिड ऑक्सी ग्रुप। सर ये इसको आप एसिड ऑक्सी कैसे बोल रहे हो, देखो। अरे भाई अभी खराब हो जाता है। देखो, ये जो ग्रुप है 2 कार्बन का, दिस इज एसिड, CH3CO इज एसिड ग्रुप, एसिड। एंड दिस इज ऑक्सी, एसिड ऑक्सी, है ना। इसको आप क्या बोल सकते हो, इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी। अच्छा, और अगर ऐसा होता तो COOCH3, दिस इज मेथॉक्सी कार्बोनाइल, मेथॉक्सी कार्बोनाइल, इथेनॉइल ऑक्सी, ये है आपका। अच्छा, तो सर एस्टर आपने बी बोला था, इसमें एक एस्टर है, मतलब अब आप इनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। कैसे जोड़ू, देखो ये क्या है आपका, ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। सर इसका एक डबल बॉन्ड यहां जोड़ो, और इसका एक डबल बॉन्ड यहां जोड़ो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है जोड़ता हूँ, देखो। तो एक, 1 2 3 4, फिर ये, अब ये वाला कार्बन स्टार्ट हो गया, 1 8 O CO CH3, ठीक है। अरे सर वाओ, हाँ बेटा वाओ। हम्म, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ, हमने गड़बड़ कर दी ना एक चीज। रुको रुको रुको, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड आया, एक कार्बन आया इसका। फिर दूसरे कार्बन के लिए जगह नहीं छोड़ी, रुको रुको रुको, वी आर डूइंग सम मिस्टेक आई गेस, यस। तो ये हो गया, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड कंफर्म। और यहाँ से वो वाला कार्बन जुड़ा है, वो वाला सीएच, और यहाँ पे 8 ये है, और फिर ये लो, दिस इज योर बॉम्बिकॉल। ये क्या है आपका बॉम्बिकॉल, दिस इज योर बॉम्बिकॉल का स्ट्रक्चर। सर ये बॉम्बिकॉल नहीं है, नहीं ये बॉम्बिकॉल नहीं, माई बैड। इस पे ये एस्टर है, बॉम्बिकॉल का क्या है, एस्टर है। सर बॉम्बिकॉल कैसे दिखेगा फिर, ये आपका एस्टर बी है, दिस इज योर एस्टर बी, एस्टर बी। अच्छा सर, फिर बॉम्बिकॉल कैसे दिखेगा, इसमें जो असाइलेशन है उसे हटा दो आप, बॉम्बिकॉल मिल जाएगा। सर ये हटा दो, हाँ हटा दो, दिस इज योर बॉम्बिकॉल। दिस इज ये क्या आपका, ये आपका एक्स है, ये आपका बॉम्बिकॉल है, ये आपका बॉम्बिकॉल है। अच्छा सर, उसके बाद इसका H2PT करके ए बनाना है। ए कैसा होगा, ए ऐसा होगा बेटा, कुछ देखो, आपको ये अल्कीन हटानी है यहाँ से कुछ इस प्रकार, यहाँ से हटानी है कुछ इस प्रकार। ये आपका ए है, ये क्या है बेटा आपका ए, ठीक है। और आपको जो एस्टर ए चाहिए अपना, इसको उठाओ, और यहाँ पे आप लगा दो OEC। यहाँ पे क्या लगा दोगे, OEC, दिस इज योर एस्टर ए, एस्टर ए। अब क्या पूछा है, फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ एक्स दैट इज बॉम्बिकॉल। सर दो डबल बॉन्ड है, दोनों GI शो कर रही है, तो 4 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एक्स, बना दिया, बॉम्बिकॉल कर दिया। नंबर ऑफ CH2 इन एक्स, सर गिन लो, CH2 CH2 CH2, और दिस इज ऑल्सो CH2।
8 9 10 11 CH2 है इसमें। कितने हैं? 11 CH2 है। आई होप आपको ये बढ़िया सा सवाल समझ में आया होगा। चलो अब यहाँ देखो। अरे भाई साहब तुम्हारी वाट लग गई है। देखो बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है। अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट आता है यू कैन डू दिस। ठीक है, इसको ओ शिट, इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं बेटा। थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? चलो छोड़ो, इसको थोड़ी देर साइड रखते हैं। अब देखो इनिशियली तुम्हारा कितना है उस पर ध्यान देते हैं। देखो सर इनिशियली हमारे पास कहीं ना कहीं आपने 1.99 ग्राम ये दिया है, 1.99 ग्राम ये दिया है, और इस 1.99 ग्राम से 1.062 ग्राम आप हमें बनाने का बोल रहे हो। अच्छा सर इसका एक चीज तो हमें साफ साफ पता चल रही है कि जितना मास लिया उससे कम बना, मतलब यील्ड इज नॉट 100%। 100% यील्ड आपकी नहीं है। अच्छा कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये इसका 2:1 दिया ना आपके पास, तो आप ये कर लो कि ये B66 बनेगा और C33 बनेगा। पर बेटा एक बात बता, यील्ड इज नॉट 100%, वी कांट डू 66% ऑफ 100। हाँ सर मतलब हमें यील्ड निकालनी पड़ेगी कि कितने मोल से कितने मोल बने हैं। अच्छा मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल ये तुम्हें करना पड़ेगा। सर ये कैसे निकालें? ये हम कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले मोल्स निकाल लो। अच्छा सर अब मास कैसे निकालें, मोलर मास कैसे निकालें, उसका एक ट्रिक है। देखो आप ना मैं आपको चुटकी भर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना सिखाता हूँ। देखो इसमें कितने कार्बन है सर? 9 कार्बन है इसके पास। 9 कार्बन है तो इट इज C9। 9 कार्बन मतलब क्या होता है? C9 होता है। 9 कार्बन मतलब क्या होता है? C9। अच्छा C9 है तो कितना हाइड्रोजन चाहिए सर? H20, 20 हाइड्रोजन चाहिए। अच्छा एक ब्रोमीन है वहां, जब भी हेलोजन आता है तो एक H हटाना पड़ता है, -1 कर दो। अच्छा सर -1 के साथ साथ 4 DU है उसकी, बेंजीन की DU 4 है तो -8 कर दो, तो ये हो जाएगा C9H11Br। और सर उसी के साथ से ये तो A है, और जो B और C है हमारे वो हो जाएंगे सर आपके C9H10। अच्छा सर C9H, ओके, मतलब यहाँ से यहाँ में आपने एक HBr निकाला है, ऑब्वियस सी बात है, बीटा एलिमिनेशन है। यहाँ बताओ 12 9 108, 108 प्लस 10 दिस इज 118, दिस इज योर 118 ग्राम। 12 9 108, हाँ बेटा सही है, सही है, सही है। और H10, H10 हाँ ठीक है, H10 भी सही है। ओके चल, अब यहाँ इसका बताओ, इसका कितना होगा सर? इसका होगा 188, ये होता है 81 प्लस 81, ये क्या हो जाएगा आपका 999। अरे सर 199, ओके, तो ये आपका कितना है? दिस इज योर 0.01 मोल। हाँ सर, और यहाँ कितना होगा बताओ? सर ये जो 1.062 ग्राम है ये इस पूरे सॉल्यूशन का है। हाँ तो इसके जो मोल्स होंगे ना, जो इसके मोल्स होंगे वो पूरे सॉल्यूशन के वेट के साथ आप निकाल सकते हो। अच्छा या तो आप क्या कर सकते हो कि सिर्फ बी के मोल्स निकालते हैं, तो बी के मोल्स कितना, बी कितना है सॉल्यूशन में? 2 रेशियो, तो 2/3 दीज आर द मोल्स ऑफ बी, और नीचे से आपने कर दिया 180, इतना ये कर दिया। ठीक है, अब मैं जल्दी से इसको कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। दैट इज 1.062 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 118 डिवाइडेड बाई, इट इज योर कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 0.006, 0.006 मोल्स आपके बी के आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, 0.006 मोल्स आपके बी के आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा सर इसका मतलब जो सी के मोल्स हैं दैट विल बी कितना होगा बेटा? देखो कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो। अरे क्या करते हैं ना, वन देखो, हाँ 1.062, 1.062, ठीक है, 1.062 आप क्या कर सकते हो? इंटू 1/3 कर सकते हो, है ना, इंटू 1/3 कर सकते हो आप। ठीक है, देखो दीज आर द मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ सॉरी बी। मोल्स ऑफ सी कैसे निकालोगे बताओ? सर हम करेंगे 1.062 इंटू 1/180 इंटू ये करेंगे। अच्छा सर मतलब मोल्स ऑफ सी जो हमारे पास है वो आ जाएंगे 0.003। अच्छा सर टोटल मोल्स निकालो बी प्लस सी। सर टोटल मोल्स आ रहे हैं 0.009। ओके, अब रेट निकालो, परसेंटेज, मतलब टोटल यील्ड निकालो रिएक्शन का, टोटल यील्ड। सर टोटल यील्ड आ रहा है मेरा 0.009 अपॉन 0.01 इंटू 100।
इसे आप सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली आपको कितना आएगा 90% आएगा। मतलब यील्ड ऑफ बी कितना हो गया 2/3 इंटू 90, 2/3 इंटू 90 दैट इज 60%। एंड सी कितना बनेगा आपका 30%। ठीक है, ऐसे सॉल्व करोगे। अच्छा बी क्या है सर, बी मेजर है ऑब्वियसली बात है, तो बी आपका ये होगा। सी का मुझे कोई लेना देना नहीं, ये सी। बी बताओ, बी की पॉसिबिलिटी, सी की पॉसिबिलिटीज है। सी ये भी हो सकता है, सिस सिस भी हो सकता है, और सी ये भी हो सकता है। ये इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। पर इतना अच्छी क्वांटिटी में अगर ये बोल रहे हैं बना है, तो मैं इसी को इसी को मानूंगा मैं, है ना, मैं इसको मानूंगा सी। चलो सी। अब देख बी क्या है, बी ये है, बी बना लो भाई। सर बी हमारा ये है। B2H6, ये OH है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, आपका कुछ यहाँ पे OH लग जाएगा ना, डेल प्लस की स्टेबिलिटी आती है तो H माइनस में यहाँ टाइप की। ठीक है ठीक है, BH यहाँ। अब कॉन्क H2SO4 करोगे इसका, तो आपका आंसर कुछ क्या आएगा, सेम आ गया, सेम आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट गो अहेड। Cl2H किया भैया, क्या होगा देखो। अरे ये बहुत बढ़िया सवाल है, अगर तुमने ये बेंजीन खोली नहीं तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। बेंजीन खोल दी, अब देख यहाँ पे क्या है, CH2Cl हो गया। ठीक है, अब देख AlCl3 डाला, सर ये हटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5, बिल्कुल सर ये बेंजीन अटैक करेगा और रिंग यहाँ पे क्लोज करेगा। तो जो ए है, ए तुम्हारा हो जाएगा कुछ ऐसा, देखो ये 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 हो जाएगा ए। समझ रहे हो, ये ए हो गया आपका। अच्छा सर, अगर मैं इस ए का यहाँ पे माइनस बना दूं, तो ये बहुत अच्छा रिंग में घूमेगा, अच्छा खाता है एरोमेटिक सिस्टम। अच्छा, अब मेरे को बताओ, ए का रिएक्शन कराया अल्कोहलिक एमनो4, मतलब ये क्या है, वो सीओएच बनाने वाली रिएक्शन, बेंजीन के एक भी CH3 पे। पर एक बात तुम्हें हजम नहीं होगी, दैट इज Du = 10। सर ये क्या है, ये क्यों दिया है, इसका मतलब आई नो, आप, मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से तोड़ के यहाँ अलग सीओएच लगा दो, यहाँ अलग सीओएच लगा दो, इट विल नॉट बी पॉसिबल, है ना। पर यहाँ पे आपको कराना है, क्यों कराना है, क्योंकि मैं करा रहा हूँ सर, आप क्यों करा रहे हो बेटा, कन्वर्जन ऐसा ही होता है। कन्वर्जन में आप उस चीज को करा रहे होते हो। ठीक है। अच्छा, तो बी क्या हो जाएगा आपका, बी इज योर एफ, दिस इज योर एफ। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। या तो आप इस सवाल को छोड़ सकते हो, है ना, इस सवाल को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, ऑब्वियसली बात है ये स्टेप है नहीं पॉसिबल, है ना, तो इसे आप छोड़ दो, इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसे आप हटा दो। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, गलती से बन गया बेटा, सॉरी बेटा, रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है, ये वाला स्टेप गलत है। ठीक है, ये वाला स्टेप गलत है, बाकी अगर ऐसा होगा तो आगे का सही है। ठीक है। अच्छा चलो अब इसे देखते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है क्यू में 1 मोल H2PD डालने से साइक्लोहेक्सेन बन रहा है। सर बच्चे बच्चे को पता है इसका आंसर क्या होगा, साइक्लोहेक्सीन, ये होगा। फिर साइक्लोहेक्सेन में एसिड डेल्टा बेंजीन, PHH। फिर PHH में मिक्स्ड एसिड, PHNO2। मिक्स्ड एसिड क्या होता है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं, अब HNO3 + H2SO4। चलो, अच्छा P ये है, ये P ये है, Q ये है, क्या पूछा है, P+Q इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। कुछ नहीं होता इसमें, ये NO2 है ना, इसको रिड्यूस होना चाहिए, ये रिड्यूस होना चाहता था, तो ये एकदम साइक्लोहेक्सेन के पास क्या, साइक्लोहेक्सेन ने बोला मेरे पास H है ऐसे ऐसे, उसने बोला भाई इन चार से तो कुछ नहीं होगा, तुम अपना एक और मॉलिक्यूल लाओ और मुझे और दे दो। हाँ लो, तो 6H मिल गए इसको ऐसे टोटल करके, तो 6H से ये क्या बन जाता है, PHNH2। देखो क्या होगा, पहले ये बनेगा PHNO, फिर बनेगा ये PHNHOH, और फिर ये बनेगा PHNH2। तो यहाँ पे, यहाँ तक पहुंचने में 2 मोल लगे, यहाँ 2 मोल लगे, यहाँ 2 मोल लगे, तो कितने, 6 मोल H2 चाहिए। ठीक है, 6 मोल, 3 मोल H2 चाहिए, 6 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो सर ऑब्वियसली बात है, एक आपका PHNH2 बन जाएगा, एक आपका बेंजीन बन जाएगा। अच्छा, बेंजीन कौन सा बनेगा, सर मुझे दिख रहा है बेंजीन आपका ये बनेगा, आर बेंजीन बनेगा। क्यों, क्यों, देखो टी पे जो एल्कोहल डाल के बेंजीन बन रहा है, और टी पे CuCN सर सैंडवेयर, हाँ ये सैंडवेयर रिएक्शन है, दिस विल बी PHCN, दिस विल बी PHN2 प्लस बेंजीन डाइजोनियम, एंड दैट विल बी, अल्कोहल डालने से वो बन जाएगा
बेंजीन। अच्छा, पीएचसीएन में 95% H2SO4 क्या बनता है? पीएचसीओएच, पीएचसीओएच। फिर CH3OH H+, अरे सर एस्टर, पीएच सीओ OCH3। फिर एस, एस क्या है? PHNH2 है। अरे सर क्या ही तो सोच रहे हो आप, ये PHNH2 कुछ नहीं सोच रहा बेटा मैं, ऐसे नहीं है ये, है ना? इसको ये तो मैं ज्यादा ही लग रही है तो तुम पागल हो सर। ये हो जाएगा PHNH COPH। दिस वाज बेंजोइलेशन रिएक्शन, दिस वाज बेंजोइलेशन रिएक्शन। अच्छा अच्छा, डीयू कितनी है बताओ? चार, चार और एक पांच, 9 DU, है ना? चार दो, 8 बेंजीन की और एक सीओ बॉन्ड की। चल आगे देखो, फ्यूज NaOH कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, ये अटैक बाहर। और H+ उसको PHO- बनेगा, उसको देगा। सर K2CO3 बेस है, बेस तो क्या बनेगा? PHO-। अब ये Me2SO4 ये होता है बेटा, यहाँ पे देखा Me2, सर ये क्या करेगा? देख ध्यान से देख, O और यहाँ पे SO3 Me, कुछ नहीं करेगा। SN2 पता है? हाँ सर, ले SN2। ठीक है, क्या हो रहा है? SN2 हो रहा है, तो क्या बनेगा तेरा बता? तेरा क्या बनेगा मेरे को बता? तेरा बनेगा PHOMe। फिर HI के साथ रिएक्शन करा रहे हो और जो फॉलोज हकल्स रूल, तो ऑब्वियस सी बात है, एक फिनॉल बनता है जो कि P है, और एक बनेगा तेरा MEI, है ना? अच्छा सर, ये सवाल आपने क्यों पूछा? ये सवाल मैंने इसके लिए पूछा कि अगर कभी Me2SO4 दे दे तो तुम अटको ना उस सवाल पे, क्योंकि इट इज जस्ट अ इलेक्ट्रोफाइल, जस्ट एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? अटैक SN2 अटैक बाहर। अच्छा, ये माइनस स्टेबल क्यों है सर? वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अच्छा, अब यहाँ देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव सेम फाइनल प्रोडक्ट। ये आपके पास 6 रिएक्शन, तब देखते हैं। इससे क्या बन जाएगा? PHCOH, PHCO- बनेगा पहले, फिर PHCOH, फिर क्या बनेगा? बेंजीन, सोडालाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, यहाँ क्या बनेगा? सर यहाँ पे PHOH बनेगा पहले, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे सीधे फिनॉल बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर जिंक डेल्टा बेंजीन, जिंक डेल्टा बेंजीन। अच्छा, यहाँ देखो, PHNH2 SNHCl, फिर PHN2+, ठीक है, फिर PHH मतलब बेंजीन। अच्छा, यहाँ देखो Na डॉट डॉट, 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन बनेगा पहले, फिर एसिड डेल्टा से बेंजीन। अरे सर वाह, बेंजीन ही बनता जा रहा है। यहाँ पे बताओ, यहाँ क्या होगा? सर ये होगा, यहाँ पे माइनस, डेल माइनस आएगा, फिर अटैक, फिर क्या बनेगा? खुद सोचो, CH2H। अब इस पे जब H+ कराओगे तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो प्लस बनेगा वो रीअरेंज कर जाएगा, और फिर डेल्टा तुम मारोगे तो ऐसा बनेगा। देखो इसकी मैकेनिज्म प्लीज ट्राई करना ये, और फिर डेल्टा से ये भी बेंजीन मिल जाएगा। अरे सर, पांच पांच बार आपने बेंजीन, इतने सारे तरीकों से बेंजीन आ दी। हाँ, यहाँ क्या होगा? सर एसिड बेस माइनस, और लात मार के बाहर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बना। इसका नाम क्या और लिखोगे? 1 2 3 4, 1 4, 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन, 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है, 1 4 इपॉक्सी ब्यूटेन। सर ये क्या होता है? तुम बताओ क्या होता है ये? फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, चलो। तो हमारा सवाल ये था कि कितनी रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, तो 1 2 3 4 5, 5, ठीक है। अच्छा, अब ये करो, ओहो हो, मजा आने वाला है तुम्हें। एल है वेनिलीन, एल क्या है? वेनिलीन है, और उसका स्केलेटन, ये रिएक्शन जा रही है तो स्केलेटन कुछ ऐसा ही होगा। हाँ सर, ये है, इसकी डीयू निकालो, सबसे पहले डीयू निकालो। 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए 18 हाइड्रोजन चाहिए, 8 दे रखे हैं, अपॉन 2 करोगे, 5 DU आएगी। अच्छा, 5 DU है, 4 DU मेरी फिक्स हो गई। कहाँ सर? बेंजीन में 4 DU फिक्स हो गई। अब मेरे पास 1 DU है, 1 DU है। क्या बोला है? इंटेंस कलर विद FeCl3 देता है। सर फिनोलिक ग्रुप कंफर्म हो गया, पॉजिटिव टॉलेंस देता है। अरे भैया CHO कंफर्म हो गया, तो ये 1 DU है, ये भी कंफर्म हो गई, CHO की है। नॉट स्टीम डिस्टिल्ड, इट इज नॉट स्टीम वोलेटाइल, नो एच बॉन्डिंग, नो एच बॉन्डिंग, नो रिएक्ट विद HCl, HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो फिनॉल तो करते नहीं HCl के साथ रिएक्ट, और सर ईथर कर सकते हैं, हाँ। तो इसमें OCH3 नहीं है, नो OCH3 प्रेजेंट। अच्छा, इसका मतलब नो OCH3 प्रेजेंट, क्योंकि HCl के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा aniline। अच्छा सर, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये होता है, दैट इज योर, जो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक आपका OH में आ गया, एक आपका CHO में आ गया। अच्छा सर,
एक आपका OH में आ गया, एक आपका CHO में आ गया। अच्छा, और नो रिएक्शन विद HCl, नो रिएक्शन विद HCl। तो इसमें और क्या क्या हो सकता है? 8 कार्बन है ना, मुझे एक कार्बन तो कहीं और डालना ही है। तो इसने ये भी बोल दिया नॉट रिएक्ट विद HCl, मतलब OCH3 आपका प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नॉट रिएक्ट विद HCl। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं। देखो टॉलेंस तो ये दे रहा है एजी के साथ टॉलेंस ही दे रहा है। आ जाओ, ट्राई करते हैं, ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, एल का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो मेरे को यहाँ से लग रहा है बीच में इसने KMnO4 डाला है और यहाँ पे मेरे को एसिड दिख रहा है, तो मतलब जो CHO होगा उसी का एसिड बना होगा ये। हाँ सर, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ पे आपका क्या है? CHO है। अच्छा, उसके बाद टॉलेंस का हो गया। हाँ सर, इंटेंस कलर विद FeCl3 नहीं हुआ। अच्छा, तो OH हो सकता है, OH हो सकता है आपका। ठीक है, तो OH आपका यहाँ पे भी हो सकता है, OH आपका यहाँ पे भी हो सकता है, इनमें से एक हो सकता है। पर सर एक चीज देखो, ये तो स्टीम डिस्टिल्ड है, आजू बाजू आपने लगा दिया, ये स्टीम डिस्टिल्ड है। अच्छा, तो अब क्या करें सर? अब क्या करें? एक कार्बन मेरे, हाँ एक कार्बन बचा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनो, बात थोड़ा ध्यान सुनो। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? इट डज नॉट रिएक्ट विद OCH3, मतलब डज नॉट रिएक्ट विद HCl। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि OCH3 नहीं होगा, पर क्या पता होगा भी, मुझे नहीं पता। देख लेते हैं, क्या पता HCl किसी और चीज के लिए दिया हो, क्या पता ऐसे एसिड बेस के लिए दिया हो, है ना? OCH3 हम क्या पता पक्का ना बोल पाए। चलो M का देखते हैं। जब एक बार OH माइनस किया और MEI डाला, तो यहीं पे एसिड बेस का कुछ कर रहा है, एक कार्बन बढ़ गया। जब KMnO4 किया, तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, यहाँ रिएक्शन होगी तब। और जब कॉन्क HI डाला, अच्छा पी की बात कर रहा है क्या? पी, अच्छा यहाँ देखो एक हिंट मिलेगा तुम्हें। मुझे ना नीचे वाले तो स्केलेटन मेरे कंफर्म नहीं है, नीचे वाले कंफर्म नहीं है, ठीक है। पर नीचे वो एक चीज बोल रहा है, 2Br2, 2Br2 जोड़ना है। अच्छा, इससे क्या पता चलता है, एक बात बताओ, 2Br2 कैसे लगाऊंगा सर? अगर यहाँ पे COH हो जाएगा, ये टॉलेंस के बाद COH हो जाएगा, टॉलेंस के बाद COH हो जाएगा, उसके बाद मेरी एक बात सुनो, अगर OH यहाँ पे होगा तो सर ये एक, दो, 3 Br लगा देगा ये, 2Br2। पर यहाँ पे सिर्फ 2Br2 दिए हैं, तो सर ये यहाँ पे भी लगाएगा, यहाँ पे भी लगा सकता है, यहाँ पे भी लगा सकता है। अच्छा, फिर पर सर ओ जो होंगे आपके, वो तो आपके यहाँ पे अगर OCH3 अगर मैं मान लो वेनिलीन का ऐसा स्ट्रक्चर मान लूं, तो ऑक्सीजन कितने होने चाहिए? एक, दो, तीन, चार, चार ऑक्सीजन होने चाहिए, पर कितने? दो ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये होता है, जैसे सल्फोनेशन तुमने पढ़ा था रिवर्सिबल होता है, वैसे ही ये COH इधर, ये OH इधर, और ये OCH3 इधर। अब क्या होगा, इस OH का ऑर्थो फ्री, ऑर्थो ब्लॉक, पैरा ब्लॉक, पर 2Br2 डाला है। अब क्या होगा, ये छोटू बाहर निकल के एक Br यहाँ पे भी लग जाएगा, एक Br यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपका वेनिलीन का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब CH3 आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो नॉट रिएक्ट विद HCl। बेटा यहाँ पे ना आई गेस मे बी इट्स अ मिस्टेक, रिएक्ट विद HCl होना चाहिए, I guess, है ना? रिएक्ट विद HCl होना चाहिए, यस। OCH3 है, यस। तो ये आपका आ गया L, दिस इज योर वेनिलीन, दिस इज योर वेनिलीन। एम क्या होगा? एम क्या होगा सर? एम ये होगा कि यहाँ पे COH, यहाँ CHO, और यहाँ पे OCH3, और वहां पे माइनस बनेगा, MEI पर अटैक, OCH3। फिर एन क्या होगा सर? एन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे COH, और यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे OCH3। ठीक है, अब ये OCH3 HI के साथ रिएक्ट करके OH बना देंगे। अच्छा, पी क्या, O क्या बनेगा सर? O कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे COH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OCH3। अब दो बार आपने Br2 डाल दिया, तो Br2 में क्या होगा सर? यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OCH3। यहाँ पे क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? डी कार्बोक्सिलेशन अकर हुआ, डी कार्बोक्सिलेशन अकर, डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स। ठीक है, आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया होगा, एंड सॉरी फॉर द दिस मिस्टेक। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, अगर OCH3 प्रेजेंट है, ऑब्वियसली बात है रिएक्ट करेगा। अच्छा, तो मैं ये समझ आया ना हमने कैसे गेस किया, कैसे गेस किया ये समझ आया। अगर ये OH, और मतलब जो ये OH अगर यहाँ पे होता, अगर OH यहाँ पे होता, तो एक और दो, यहाँ पे दो पे Br लगता, पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे चार होते, यहाँ पे दो होते, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, तो टोटल चार होते इसके फॉर्मूले में यहाँ। पर वहां पे सिर्फ दो ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या होगा? OH COOH के पैरा पे होगा, ताकि छोटू बना के निकाल दे, छोटू बना के निकाल दे। आई होप आपको ये शानदार सा सवाल समझ में आया होगा। दिस इज योर वेनिलिन का स्ट्रक्चर, हो सके तो इसको देख के जाना। ठीक है, अच्छा, सेम देखो, वही रिएक्शन देती, Br2H2 डिसल्फोनेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसल्फोनेशन हो जाएगा।
इसके पीपीटी का कलर अगर कोई बता पाए मुझे तो मजा आ जाए। इसके पीपीटी का कलर पता है तुम्हें? व्हाइट पीपीटी होता है ये। कौन सा पीपीटी होता है? व्हाइट पीपीटी। ठीक है। सेम सवाल, ये देखो सेम सवाल। यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होगा। पिछले सवाल में डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यहाँ पे डीसल्फोनेशन, सॉरी पिछले सवाल में डीसल्फोनेशन हो रहा है, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। व्हाइट पीपीटी। इसका बताओ क्या आंसर आएगा? सर ये बेस है, यहाँ पे एच है, खींचेगा बाहर, यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये एल्कीन। नाउ ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ओस। ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, नो रिएक्शन। ये एडवांस का एक सवाल आया था। अच्छा यहाँ क्या होगा सर? ये इसे कैच करेगा, यहाँ पे प्लस और बेंजीन अटैक। तो एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, आपका बन जाएगा टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। क्या बनेगा? टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। यहाँ क्या होगा बेटा? इट इज अ लुइस एसिड। ये BF3OET2 इट इज द लुइस एसिड। तो ये जो O है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, इसको निकालेंगे, प्लस प्लस बनता है, H माइग्रेट करता है, आपका ये वाला कैटायन जनरेट होता है, बेंजीन का अटैक होता है यहाँ पे, बेंजीन का यहाँ पे अटैक होता है, तो आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे भी टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन, यहाँ पे भी टर्ड ब्यूटाइल बेंजीन। अच्छा, Cl2H एक्सेस, Cl2H एक्सेस क्या बनेगा इसमें? तो इसमें बनेगा गेमेक्सिन। यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl। ठीक है। मैकेनिज्म कैसे चलती है इसकी? सर ये डबल बॉन्ड होता है, Cl डॉट आता है, Cl डॉट आता है, ये डबल बॉन्ड टूटते हैं, डॉट डॉट ऐसे ऐसे ही जुड़ते जाते हैं। दिस इज अवर गेमेक्सिन, लिंडेन, गामा पीएचसी वगैरह। जिंक डेल्टा डाला है तो क्या होगा? डीहेलोजिनेशन, 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 वापस से आपका बेंजीन बन जाएगा, वापस से आपका बेंजीन बन जाएगा। अच्छा यहाँ देखो, ये पता नहीं क्यों डाला है मैंने यहाँ पे, फिनॉल बनता है बेटा इसमें, फिनॉल बनता है। अच्छा उसके बाद देखो Na Me2O डॉट, Na Me2O डॉट, एक दो तीन चार, पांच की रिंग बनेगी पहले, पांच की रिंग बनेगी पहले, फिर Cl2H नहीं है तो ये बनेगा Cl, फिर एल्कोहलिक के वजह तो ये बनेगा, फिर से Cl2H नहीं है तो क्या बनेगा? यहाँ पे Cl, फिर एल्कोहलिक के वजह तो क्या बनेगा? ये। अच्छा सर H प्लस क्यों डाल कि एल्कोहलिक के वजह यहाँ से H निकाल सकता है, माइनस बनाएगा, फिर H प्लस देगा, तो ये आपका B है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ PnB, पी का है, अच्छा ओके, अच्छा इससे बनाया है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ PnB, सर ये आपका फिनॉल है, ये क्या है? ये एरोमेटिक, जैसे ही इसका H खींचोगे माइनस बनेगा, एरोमेटिक बन जाएगा, B ग्रेटर देन A, एसिडिक स्ट्रेंथ इज B ग्रेटर देन A। ठीक है। तो बेटा बैटरी भी कम है, तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, अगला लेक्चर थोड़ा लंबा रखेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।